सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हमारे ट्रांसफॉर्मेशन फेज का पहला वीक है और पहला वीडियो साथ ही साथ है। ओके, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूंगा कि बीएमआई क्या होता है। मैंने जो माइलस्टोन सेट किया है अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज का इज कमिंग टू एक्यूरेट बीएमआई विच इज़ 22.7। ठीक है, अभी तो अकॉर्डिंग टू बीएमआई में ओवरवेट जा रहा हूँ क्योंकि कुछ 84 का वेट है और अकॉर्डिंग टू माय हाइट जो कि 6 फीट की है, तो उससे नॉट प्रॉपर ओवरवेट है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीएमआई क्या होता है। वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि बीएमआई कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं और क्यों इसे रहना मतलब एक्यूरेट रहना चाहिए ताकि एक फिट बॉडी रह सके। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मसल्स के लिए अच्छे खासे मतलब पूरे बॉडी बिल्डर के लिए वैसे नहीं कह रहा हूँ, एक नॉर्मल रूटीन में ही हमें एटलीस्ट हमें हमारे बीएमआई पे कंट्रोल रखना चाहिए कि बीएमआई अगर ठीक रहे तो एटलीस्ट हमारी फिजिक देखने लायक होती है। ये नहीं लगता है कि ओवर वेट या अंडर वेट नहीं होता है, ठीक ठाक पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, तो मैं वो बताऊंगा कि बीएमआई क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे वो यहाँ से जाएगा तो वो आपको बताऊंगा मैं ठीक से। फिर उसके बाद थ्रू आउट दिस वीक कौन से वर्कआउट मैं फॉलो करने वाला हूँ, उनके कितने रेप्स करेंगे, और साथ ही साथ इतना मतलब बताऊंगा कि मुझसे जो जिनका स्टेमिना मुझसे ज़्यादा है या मुझसे कम है तो वो कौन से वर्कआउट फॉलो कर सकते हैं। मतलब अगर जितना रेप्स मैं ले पा रहा हूँ अगर वो कोई और नहीं ले पा रहा है तो कोई कितना कर सकता है, तो वो भी एक चीज़ मैं वर्कआउट करते टाइम आपको बता दूंगा कि किसी चीज़ का करने का प्रॉपर एग्जीक्यूशन कैसा है, इस बात का भी ख्याल रखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम डाइट के बारे में डिस्कस करेंगे कि डाइट क्या फॉलो करना है। मैं वैसे कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं कर रहा हूँ अपने डाइट में, कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ और कुछ चीज़ें निकाल रहा हूँ। ठीक है, वैसे नॉर्मल कैजुअल सी चीज़ें, बट कुछ चीज़ें अप एंड डाउन करूँगा ताकि मेरा जल्द से जल्द हमारा 22.5 का बीएमआई पे आ जाए। और ये पहला वीक है तो होपफुली मैं सोचूंगा जल्द से जल्द आ जाए, ताकि अभी तो फिलहाल मेरे जितने भी वर्कआउट्स होंगे वो सब आउटसाइड ही होंगे। मतलब एक पार्क हम जाएंगे, वहाँ पर नॉर्मल से जो इक्विपमेंट्स होते हैं बच्चों के लाइक खेलने के लिए स्लाइड्स वगैरह तो चलो और ठीक है, वो जो हैंगिंग करने वाले तो वहाँ पर हम अपना पुलअप्स वगैरह कर लेंगे, एप्स भी वहीं पर ही मारेंगे। तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पर ही जाके करेंगे। अभी तो मैं जिम नहीं जा रहा, पहले एक बार मैं प्रॉपर अपने बीएमआई इंडेक्स में आ जाऊँ, फिर उसके बाद वहाँ से हम जिम की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ से पहले बीएमआई डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद साइकिलिंग करके जाएंगे पार्क में जाके सारे हम वर्कआउट्स करेंगे। उसके बाद मैं कंप्यूटर स्क्रीन में आपको पूरा डाइट चार्ट जो होगा, मैं क्या क्या इंक्लूड या एक्सक्लूड करने वाला हूँ, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अपॉन द बीएमआई इंडेक्स। बीएमआई इंडेक्स बेसिकली हमको ये बताने के लिए होता है कि एक पर्टिकुलर इंसान के जो मतलब जो उसका पर्टिकुलर एक हाइट है उसका, तो उसके बेसिस पे कितना किलो उसका वजन होना चाहिए। ठीक है, तो उससे एक पर्टिकुलर यूनिट है जिसके थ्रू हमको मालूम पड़ता है कि इंसान ओवरवेट है या फिर अंडरवेट है या फिर क्या है, कैसा जो मतलब जो उसका कैटेगरी क्या है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं आपको इस इमेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो ये आप हाइट के चार्ट्स देख सकते, मतलब रेंज देख सकते हो कि अगर किसी का 4 फीट और 8 इंचेस है तो उसके लिए कितना वजन होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही उसका मतलब क्या वजन वेट रहना चाहिए उसका। तो यहाँ पर 4.4 फुट 8 इंचेस का 41 kgs यानी 90 lbs रहना चाहिए। तो इस हिसाब से जितना हाइट उसका जाता है, ठीक है, 6'11" तक मैक्स यहाँ पर हाइट दिया है, बट मैं एक रेंज बता रहा हूँ जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इस बात की कि एक हाइट के हिसाब से क्या पर्टिकुलर उनका वेट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर उनका एक कहते हैं प्रॉपर बीएमआई होता है जो मतलब होता है वो 21 से लेकर 25 के रेंज में जाता है, तो उसको एक प्रॉपर हेल्दी वेट बोलते हैं। हेल्दी वेट मतलब तुम्हारे पर्टिकुलर हाइट के हिसाब से अगर वो तुम्हारा वेट है तो एक परफेक्ट बॉडी तुम्हारी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर जो ट्रेनिंग करते हैं मीन्स लाइक बॉडी बिल्डिंग की, तो उनका एक अलग कैटेगरी है, बट आई एम टॉकिंग दिस इन जनरल कि कितने हाइट पे
कितना वेट रिक्वायर्ड है। अब ये 6 फीट 11 इंचेस तक है और उनका 132 केजीज तक है। बट अगर हम देखे इसको कि इस पे कोई कैलकुलेशन है कि हम कैसे कैलकुलेट करें कि मेरा कितना है हाइट है या फिर कितना वेट है, तो उस हिसाब से मिक्स कैटेगरी में तो मैं अपना पहले मैं दिखाता हूँ। तो गूगल पे जाइए, जस्ट टाइप इन होता है BMI इंडेक्स calculator. Okay, so I'll suggest this one. Okay, yeah, this one. ये मैं इस वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा। ये मैं नहीं जानता कि किसका वेबसाइट है, बट मुझे ये रेलेवेंट लगा है, तो इस वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरा एज चलो ठीक है, एज अब डाल दो। मैंने अपना 25 डाल दिया, मेल। हाँ, BMI मैटर करता है मेल फीमेल्स के लिए भी। ठीक है, ओके, या माइट मेल फीमेल। ओके, मुझे भी शायद इतना मतलब ये क्लैरिटी नहीं हो बोल सकता कि मेल फीमेल के लिए मैटर करता, बट हाँ होगा, कुछ इनका रेंज है तो मेल फीमेल्स के लिए भी, क्योंकि डाइट चेंज हो जाता है उस हिसाब से। तो मेरा उस हिसाब से पहले मेरा 6 फीट का हाइट है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर्स में दे आर आस्किंग फॉर सेंटीमीटर्स, कैलकुलेट करना है तो सेंटीमीटर में। और वेट 85 केजीज में, तो चलो वेट प्रॉपर है। मेरा वेट इस टाइम है 6 kg, और मेरा हाइट सेंटीमीटर्स में मुझे नहीं पता, मुझे पता है फीट्स में, तो इट्स एग्जैक्ट 6 फीट। तो मैं यहाँ पर देखो, मतलब आपको ऊपर ही एक ऑनलाइन कन्वर्टर मिल जाएगा। ठीक है, कि अगर आपका हाइट आप फीट में और सेंटीमीटर सेट कर रहे हो, तो अगर आप लेट्स से 184 कितना आ रहा है, ओके लेट्स, तो ये 6 फीट प्रॉपर है, यानी मेरा 184 सेंटीमीटर है। इसे राइट क्लिक करो, कॉपी कर लो, या फिर खुद से भी डाल दो, जरूरत नहीं, 184 डाल के जस्ट कैलकुलेट हो गया। तो मेरा है रहा है 25.4। ये यहाँ पर ही बता रहा है कि मेरा ओवर वेट है। ठीक है, मुझे एक प्रॉपर वेट पे आने के लिए, मतलब प्रॉपर फिजिक के लिए, मुझे मेरे वेट कट डाउन करने पड़ेंगे, कमिंग ऑन टू अराउंड 72 kg। ठीक है, अगर मैं इस पे अगर मैं 72 kg डालता हूँ, तो नॉर्मल, इट्स कमिंग टू नॉर्मल। ये मैंने कैलकुलेट 72 मतलब क्यों, क्योंकि एक रेंज होता है, मैंने आपको बताया था 21 से इसमें रेंज है। तो अगर आपको देखना है कि अगर पहले अपना करंट वेट डाल लो, फिर चेक कर लो, अगर कम वेट है ज़्यादा वेट है, उस हिसाब से अपना वेट चाहिए तो थोड़ा इसमें बढ़ा के देख लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि नॉर्मल का क्या रेंज है। अरे नॉर्मल का ग्रीन रेंज भी अगर प्रॉपर सेंटर में है ना, तो देन इट्स गुड इनफ। ठीक है, तो वैसा कर सकते हो आप, यहाँ पर BMI कैलकुलेट कर सकते हो। ये पूरा चार्ट है कि आपको अपना वेट पुट ऑन करना है या लूज करना है, तो उस हिसाब से आप अंडर वेट के ब्लू ब्लू यानी अंडर वेट की कैटेगरी आती है। ये सब है ना, जो 9 से लेके 65 है, ये BMI यूनिट है। ये जो BMI इंडेक्स का ये जो यूनिट आता है ना इनका, तो ये यूनिट है, तो ये बताता है कि आप अंडरवेट हो या हेल्दी। मैंने बताया था कि 21 से 25 हेल्दी रहता है, फिर उसके ऊपर ओवरवेट होता है, फिर ऑब्सेस होता है, फिर एक्सट्रीमली ऑब्सेस होता है। तो ये पूरा चीज़ इसके लिए है। तो दिस इज द BMI इंडेक्स थिंग। मेक श्योर आप भी अपना कैलकुलेट करो, जाओ वेट करा लो और हाइट इंचेस, या फिर आप आजकल तो डॉक्टर्स के पास भी जाके अगर उनको बोल देंगे, कोई फिजिक्स का मतलब होता है ना डॉक्टर, ये वो उनको भी बोल दो कि मुझे मेरा BMI बता, तो आई थिंक मोस्टली डॉक्टर्स बता देते हैं। बट अगर तुमको कहीं अपना घर से कुछ जुगाड़ है, अगर वेट मशीन है, वेट कर लो अपना, वो क्या बोलते हैं, हाइट नाप लो, सेंटीमीटर्स में नाप लो। जो जो 30 फीट, वो 30 सेंटीमीटर की स्टील वाली स्केल होती है ना, उससे नाप लो, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर कन्वर्ट कर लो और उससे अपना BMI निकाल लो। आपको मालूम पड़ेगा कि वेट बढ़ाना है कम कराना है, फिर उस हिसाब से अपना डाइट प्लान करो। तो अब ये था BMI इंडेक्स क्या होता है, कैसा होता है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने वर्किंग ग्राउंड पे, वहाँ पर अब साइकिल्स
मतलब पार्किंग स्लॉट की तरफ चलते हैं, वहाँ से जाएंगे, हम साइकिल निकालेंगे और अपने आगे के प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। सी यू। अब हम स्टार्ट करेंगे पहले सर्कल से, लेफ्ट हैंड से सिंगल सर्कल बनाएंगे ताकि शोल्डर पार्ट, चेस्ट पूरी तरफ हो जाए विद द हैंड्स, ये अच्छे से फ्री हो जाए। Now both the hands, चीजें अच्छे से हो जाए। Okay, done. Now rotate your head, clock and anti-clock, both side. Okay. Done. Okay, so now just stretch up, go behind. Okay, one small stretch. Yeah, stretch up, go back, go back, go back for some time, and then get down. Yeah. Free up your shoulders. ट्राइसेप्स को अच्छे से स्ट्रेच कर लो। बोथ साइड्स फ्री 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 फ्री। शेक इट वेल ताकि मसल्स लूज हो जाए आर्म्स के। शायद इस तरह से भी अगर कर सकते हो, अगर प्रॉपर हाथ नहीं पा रहे, कभी कभार होता है वर्कआउट करते करते ये मसल्स हमारे कुछ ज़्यादा ही टाइट हो जाते हैं, मतलब तो ऐसा लगेगा कि जाम हो चुका है, तो जस्ट लूज इट। ओके, वो आप वर्कआउट के बीच में अगर पुशअप से कल रिटर्न या फिर कोई भी आर्म्स वर्कआउट कर रहे हैं जिसमें आपका हाथ टाइट होगा, तो उसमें भी आप वो कर सकते हो, मतलब कि उसको उस तरह फ्री। सो अब हम करने जा रहे हैं अपने लोअर बॉडी पार्ट को स्ट्रेचिंग, क्योंकि अभी हम शुरू करेंगे रनिंग से, तो रनिंग के लिए हमें पूरा हमारा लोअर बॉडी पार्ट स्ट्रेच करना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट गो डाउन, ट्राई टू डू। बहुत से लोगों का होगा कि ये मतलब ये फर्स्ट बार पहली बार में ना हो या फिर ना टच कर पाए, जस्ट कीप ट्राइंग। ओके, ये एक हैबिचुअल बनाना। देखो अभी जो मैं सेट बताऊंगा ना, जो सारी सेट्स बताऊंगा ना, वो पॉसिबल हो कि आप फर्स्ट डे में ना हो पाए या फिर कुछ पार्ट मिस आउट हो जाए, ठीक है। तो उसको ट्राई करते रहना, समझ रहे हो। आज अगर 12 के 2 ही रेप्स हुए तो 2 ही रेप्स ही सही, ठीक है। कल तेरा 3 रेप्स होंगे, ठीक है। वो स्ट्रेच हो गया हमारा, थाइज और काफ का स्ट्रेच हो गया। इससे आपके पूरे लेग स्ट्रेच हो जाएगा, एंकल्स से लेके पूरे काफ और लोअर बॉडी पूरा, ठीक है।
दिस इज कॉल्ड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। सो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच से हमारा दोनों पार्ट चाहो तो कभी कभार होता क्रैम्प्स आ जाते हैं कि नस ठीक से खिंच जाए, अगर खिंच जाए मतलब थोड़ा सा तो झटक लो पैर थोड़ा सा। और हाँ, थोड़ा सा भी अगर फील करेंगे क्रैम्प्स आ रहे हैं ना तो एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू मत करो, जस्ट टर्मिनेट करो, ठीक से टर्मिनेट करो। अब लेट्स मूव ऑन टू द हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच। इसमें 90 डिग्रीज का एंगल, ठीक है, ये रहेगा स्ट्रेट एकदम 90 डिग्री खड़े, इरेक्ट, बैक पोजीशन इरेक्ट, आगे बढ़ना है, होल्ड फॉर सम सेकेंड्स एंड देन गेट बैक, मूव, होल्ड फॉर सेकेंड, गेट बैक। Get down, move front, get back, move front, get back। स्टार्टिंग हम लेंगे 6 मिनट के एग्जैक्ट टाइमिंग, मैंने टाइमर लगा के मैंने रनिंग की है, तो 6 मिनट का रनिंग वार्म अप, ठीक है। और अब वार्म अप के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने पुल अप सेक्शन के लिए। तो पुल अप्स में फर्स्ट होल्ड योर ग्रिप टाइट, आपको बार्स मिलेंगे, अगर कहीं लटकने लायक तो होल्ड योर ग्रिप टाइट। और हम 6 रेप्स लेंगे, 2 सेट मारेंगे, ठीक है। सो मेक श्योर पूरा ऊपर जाए और पूरी तरह नीचे आए, आधे पे रुकना नहीं है, पूरी तरह नीचे अपने बॉडी को छोड़ना है, फिर ऊपर लेना है, ठीक है। गाइस देखो, फर्स्ट टाइम में किसी का भी नहीं होगा, ओके। तो मुझे भी जब मंडे मैंने गया था तो मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था, बट एट द एंड ऑफ द वीक आई गारंटी अगर आप लोग रोज़ प्रैक्टिस करते हो, रोज़ अपने आप को पुश करते हो तो ये हो पाएगा, ठीक है। जस्ट कीप पुशिंग योरसेल्फ। अब आगे बढ़ते हुए हमारे फेवरेट वर्कआउट, पहले अपने हाथ का इक्वी डिस्टेंस ले लो ताकि प्रॉपर आपका दोनों साइड के हाथ में प्रॉपर बैलेंस आए, ठीक है। तो अब फर्स्ट मेक श्योर पहले आपका चेस्ट पार्ट नीचे जाएगा, बट्स विल बी अप, चेस्ट नीचे जाएगा, अपर योर बॉडी एंड देन पीछे, ठीक है, चेस्ट नीचे, तब तक चेस्ट को बट्स को वहीं पर ही रखना है, पहले अपर बॉडी ऊपर पुश करनी है, फिर पीछे जाना है, ओके। जस्ट सी द मोशन, ओके। चेस्ट डाउन, अपर बॉडी अप, एंड आप जब नीचे जाते हो तब आपके ट्राइसेप पे फर्क पड़ता है, और जब आप ऊपर लेते हो आपके अपर चेस्ट और आपके आर्म्स ये दोनों वर्क करते हैं। सो गाइस मेक श्योर, और हाँ, घाय मत करो, अगर आपको जल्दी ना करो, आराम से प्रॉपर सेट करो, ठीक है। घाय में क्या हुआ चीजें नहीं होती, प्रॉपर एक नॉर्मल जो टाइम लगता है लो और अच्छे से करो, ठीक है, सेट मत बिगाड़ो बस अपना। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, तो ये है हमारा कलरे दंड। कलरे दंड ये वेव फॉर्म में जाएगा और ऊपर रिटर्न, ठीक है। तो ये इंडिया का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है, जिसका ये इनिशियल स्टेप है, पहले ये दंड सिखाते हैं, फिर इसके आगे का होता है, ठीक है। तो हाथ में भरपूर पावर आने के लिए कलराई किया जाता है, वेव की तरह नीचे और उसी फॉर्मेट में ऊपर आना है, ठीक है। स्टार्टिंग फेज में ये सबसे नहीं हो पाएगा, तो एटलीस्ट आधा करो, वेव फॉर्म में जिस तरह जा रहे हो उस तरह जाओ और आने की कोशिश करो। धीरे धीरे जब ताकत आएगी हाथ में तो ये पूरी तरह से होने भी लगेगा, ठीक है। इसका आपको 8 रेप्स, 8 का 2 सेट मारो, 8 रेप्स का 2 सेट मारो इसका, ठीक है। तो कलराई एक बार करने के बाद आपको खुद फील होगा कि आपका ट्राइसेप्स, आर्म्स और शोल्डर अच्छी तरह से पावरफुल होंगे, मतलब आपको कुछ दिन के बाद खुद फर्क दिखने लगेगा।
द फाइनल और क्लोजिंग सेट है हमारा लोअर एब्स, लोअर एब्डोमेन के लिए। तो यहाँ पर तो मुझे ये मिल चुका है, जहाँ पर 2 रॉड लगे हुए हैं और एक पीछे बैक सपोर्ट है, जिसके थ्रू मैं पैर अपने ऊपर करके लोअर एब्डोमेन का वर्कआउट। तो पहले एक अच्छे से ग्रिप ले लो, हाँ दोनों साइड रॉड होंगे, ये यहाँ पर सपोर्ट रहेगा। तो पहले अच्छे से ग्रिप ले लो और फिर शरीर को एकदम पूरी तरह लटका के, बेटर रहेगा पीछे ही ग्रिप लो, थोड़ा नाप लेके बेटर अब पैर को ऊपर की तरफ। ये आपका लोअर एब्डोमेन का वर्कआउट होगा, क्योंकि मोस्टली होता है कि अपर एब्स बन जाते हैं इजी, बट नीचे होता है ना लोअर एब्डोमेन के टमी वैसे के वैसे ही रहता है। तो आई प्रेफर ये भी, इसको भी साथ में अगर पैरेलल लेके चलो तो एक एब्स का परफेक्ट शेप आ जाता है। ठीक है, आज का रूटीन तो हो गया, अब चलते हैं, कल आएंगे। ये वीक पूरा ये रूटीन फॉलो होगा। नेक्स्ट ये वाला वीडियो आने में एक दिन लेट हो गया, बट नेक्स्ट वाला वीडियो आई शुड मेक श्योर कि ये मंडे को ही आए, ताकि आप लोग भी साथ ही साथ पूरा रूटीन फॉलो कर सके वीकली। ओके, सी यू गाइस, बाय।